हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। इसमें जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसे किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर होते क्या हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू यल अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम होते क्या हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम को समझने के लिए पहले हमारे को पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं। कंप्यूटर जो होता है उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं और वो जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है उसके अंदर हम सिर्फ दो ही आउटपुट रखते हैं, या तो लो या फिर हाई। अब ये जो लो और हाई आउटपुट हैं, इसमें हाई आप मान लो कि जैसे ऑन है और लो जो है वो हमारे लिए ऑफ है। तो ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पर वो वहाँ पर ऑन ऑफ सिर्फ ये सिग्नल जो हैं इनको समझते हैं। और यही जो ऑन ऑफ के सिग्नल होते हैं इन्हें हमने वहाँ पर 0 और 1 डिजिट जो है वो दी हुई है। जब कभी भी वहाँ पर ऑफ होता है तो उसका सिग्नल होता है 0, जब भी वहाँ पर ऑन होता है तो उसका सिग्नल होता है 1। सिर्फ ये दो, मतलब 0 और 1, सिर्फ ये दो डिजिट जो हैं, ये डिजिट सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो वहाँ पर कैरी करने में एक तरह से एबल हैं। कैसे एबल है ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल वाली बात हो जाती है कि हम किस तरह से वहाँ पर कंप्यूटर को डिज़ाइन करते हैं। तो इतनी डिटेल में तो हम जाने वाले नहीं हैं। हम बेसिक ये समझ रहे हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो सिर्फ इन दो वहाँ पर डिजिट्स के साथ में 0 और 1 के साथ में एक तरह से वहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल चीज़ दे रहा है, एक इंटेलेक्ट दे रहा है। वहाँ पर जो एक वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने बनानी होती है वो सिर्फ इन दो डिजिट्स की हेल्प से बनाई जाती है। और इस नंबर सिस्टम में क्योंकि सिर्फ दो ही डिजिट हैं तो इसीलिए इसको बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। अगर हम वहाँ पर डेसिमल की बेसिक वैल्यूज लेते हैं 0 से 9 तक, तो उसका हमारे पास बाइनरी कन्वर्जन जो है वो हम याद भी कर सकते हैं और हम निकाल भी सकते हैं। जनरली 0 से 9 तक जो है वो हर किसी को वहाँ पर बाइनरी नंबर जो हैं वो याद होते हैं। ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसके अंदर एक वहाँ पर सिस्टम है जो वहाँ पर बहुत ईजीली आपको बताएगा कि किसके बाद क्या नंबर आता है। अगर आप 0 और 1 यूज़ करते हैं तो सबसे छोटी डिजिट क्या होगी? 0। तो ऑब्वियस है सबसे पहले आपका 0 आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका 1। अब सिंगल डिजिट के अंदर तो 0 और 1 के अलावा तो और कुछ है ही नहीं, तो दो नंबर हो चुके हैं हमारे। अब जब तीसरे नंबर की हम बात करते हैं डेसिमल के अंदर, जो कि हमारा 2 है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो हम 0 और 1 का वहाँ पर 2 डिजिट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सबसे छोटा कॉम्बिनेशन हमारा बनता है 10, 1 0। उसके बाद जो है अगर 2 डिजिट का अगला कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो वो बनेगा ऑब्वियस है 1 1। भाई 0 0 तो बन नहीं सकता क्योंकि 0 0 जो है वो तो हमारे लिए 0 ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास 1 और 0 का सबसे छोटा कॉम्बिनेशन 10 था और 1 को हम वहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन 11 हो गया। तो 3 के लिए वहाँ पर 11 हो जाएगा। अब 2 डिजिट के अंदर इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बचा नहीं है हमारे पास। अब इसके अलावा अगर कोई नहीं बचा तो हम 3 डिजिट में जाते हैं। अब 3 डिजिट में हमारे पास सबसे छोटा कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 1 0 0, उसके बाद 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर हमारे पास 1 1 1। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर नंबर्स ही हैं, तो हमारे को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और अगर मान लो हम थोड़ा सा इसको भूल भी जाते हैं तो हम ये पूरे के पूरे नंबर जो हैं वो बहुत ईजीली वहाँ पर एक के बाद एक बना सकते हैं। लेकिन ये जो है ये हमारे लिए बहुत बेसिक सा कन्वर्जन है, मतलब 0 से लेकर 9 तक की डिजिट तक का कन्वर्जन है। इससे बड़े नंबर्स को हम इस तरह से कन्वर्ट नहीं करते। इससे बड़े नंबर आते हैं तो हमारे को पूरा एक मेथड पता होना चाहिए जिससे हम वहाँ पर किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो अब वही सीखते हैं। तो जो हमारी वहाँ पर डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन है, उसके अंदर हम एक नंबर ले लेते हैं और उससे समझते हैं कि किस तरह से हम उसको वहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। बाइनरी के अंदर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपल 2 से डिवाइड करना है। जैसा आपका एक एलसीएम का मेथड होता था, अगर आप देखेंगे तो सिमिलर वैसे ही जाएंगे। जैसे अगर मान लो हम सबसे पहले हम बात करें तो हम उसको एक इस तरह का डिज़ाइन दे देते थे, फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर हम एक नंबर लेते थे। तो जनरली वैसे 2 होता है सबसे छोटा, 2 से अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई भी और ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर 2 के अलावा हम और कोई नंबर नहीं लेंगे। अब हम 85 को 2 से डिवाइड करेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम इसके नीचे रख देंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं 42। अब बात यह है कि रिमाइंडर कहाँ गया। अब यहाँ पर 42 हमारा क्वेश्चन आया तो ऑब्वियस है 85 के नीचे 84 आया होगा, तो 1 जो है वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो ऐसे में हमारे को रिमाइंडर जो होते हैं वो अलग से वहाँ पर मेंशन करने होते हैं, तो हम वहाँ पर मेंशन करेंगे 1। अब फिर से हम जो है 42 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन है वो आएगा 21। इस बार जो हमारा रिमाइंडर है वो होगा 0। अब जो 21 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे,
इसमें हमारे पास जो है वो क्वोशंट आएगा 10, लेकिन एक रिमाइंडर भी बचेगा। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 आएगा, रिमाइंडर 0। अब 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा क्वोशंट, लेकिन अब हमारे पास 1 रिमाइंडर भी आएगा। अब इस 2 को डिवाइड करेंगे हम वहाँ पर 2 से, तो हमारे पास आएगा 1, और अब हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0। और अब जो हमारे पास ये 1 है, अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा डिवाइज़र बड़ा हो गया। अगर डिवाइज़र बड़ा हो गया तो अब ऐसे में क्वोशंट में हमारे को 0 लेना पड़ेगा, और हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाएगा। और जब तक यहाँ पर इस तरह से सबसे नीचे 0 नहीं आ जाता तब तक हमने ये डिवाइड करना होता है। जब ये नीचे 0 आ जाता है तो इसका मतलब हमने यहाँ पर कंप्लीट जो भी डिवीज़न करनी थी, जो भी हमने वहाँ पर रिमाइंडर्स निकालने थे वो निकाल लिए। अब बात ये है कि डेसिमल से बाइनरी बनी कैसे। तो जो भी हमारे यहाँ पर रिमाइंडर्स आए हैं, इनको अगर हम उल्टे ऑर्डर में देखें तो हमारे पास एक बाइनरी बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डेसिमल में 85 था वो हमारे लिए बाइनरी में 1010101 हो गया है। तो ये ही कन्वर्जन है। इसी को जरा 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं 102। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 51, रिमाइंडर बिल्कुल नहीं आएगा तो 0 लिख देते हैं। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्वोशंट आएगा 25, अब हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 12 आएगा क्वोशंट और 1 आएगा हमारा रिमाइंडर। अब 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, रिमाइंडर 0। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3 और हमारा रिमाइंडर 0। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1 क्वोशंट में, लेकिन 1 रिमाइंडर भी आएगा। अभी हमारे पास जो है वो 1 आ गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमारे को डिवाइड करना है। तो अब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, जो भी हमारे पास रिमाइंडर है वो आ जाएगा 1, और बस इसी के साथ हमारी जो डिवीज़न है वो मतलब पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगर मान लो हम जो रिमाइंडर हमारे पास आया है इसको उल्टे ऑर्डर में देखें तो हमारे को बाइनरी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए 102 जो है डेसिमल का, उसकी बाइनरी अगर हम देखें तो वो हो गई हमारे पास 1100110। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इन 2 एग्जांपल के अलावा ज़रूरत होगी, बहुत ही ईजी है, लेकिन फिर भी एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं बहुत छोटा सा, ताकि अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 2 से डिवाइड। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट आएगा 7, रिमाइंडर आएगा 1। अब 7 को फिर से 2 से डिवाइड करते हैं। अब क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट आएगा 3 और हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्वोशंट आएगा 1 और रिमाइंडर भी आएगा 1। अब हमारे पास 1 है, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अब डिवाइजर बड़ा हो गया तो क्वोशंट आएगा 0 और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो अब अगर मान लो हम यहाँ पर इस प्रोसेस को ख़त्म करते हैं और जो रिमाइंडर है उनको हम उल्टे ऑर्डर में देखते हैं। इसमें कई केसेस में हमारे को ऐसा मिलेगा कि उल्टा और सीधा ऑर्डर जो है वो बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका 85 है उसको अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो उसमें भी यही है, पैलिंड्रोम है। आप ऊपर से नीचे शुरू हो या नीचे से ऊपर शुरू हो, आपको सेम मिलता है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है हमेशा नीचे से ऊपर वहाँ पर रिमाइंडर्स को देखना है। तो ऐसे में आपके पास जो भी ये आया है उल्टे ऑर्डर के अंदर, ये ही आपके पास बाइनरी उसकी कन्वर्जन है। तो 15 की बाइनरी कन्वर्जन हो जाती है आपके पास 1111। तो बस इसी के साथ मेरे ख्याल से ये कन्वर्जन जैसा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।